नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। राम भद्राचार्य को जो एक बयान आया हुआ था उसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी हमलावर है। देखिए, तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी को मैं नमन करती हूँ, उनकी विद्वता को नमन करती हूँ, उनके ज्ञान को मैं नमन करती हूँ। वास्तव में ऐसे विलक्षण अद्भुत संत ये हिंदुस्तान की धरती पर ही मिलते हैं। रही बात पूज्यपाद जगतगुरु राम भद्राचार्य जी ने जो कहा, बिल्कुल सच कहा। मैंने 15-20 साल पहले ये बात कही थी, जो आज कथा के अंदर पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी को कहने की नौबत आई। मिनी पाकिस्तान नहीं, जो रेशो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का हो रहा है, वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर मीडिया मुझे कहेगी कि एक और साध्वी प्राची के जहरीले बोल, साध्वी प्राची के विवादित बोल, लेकिन ये बात सच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। हिंदुओं में तो एक बेटा है भाई, एक बेटी है, इनके यहाँ तो 30-40 है। डेमोग्राफी क्यों चेंज नहीं होगी? भद्राचार्य जी ने कहा व्यासपीठ से कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो है मशीन समझ के 15-20 बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसका 3 तलाक देके छोड़ दिया जाता है। केवल और केवल पूरे विश्व में सनातन संस्कृति ऐसी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। नवरात्रों में बेटी की पूजा की जाती है, बच्ची की पूजा की जाती है। देवी का रूप नवरात्रों में नहीं, वैसे भी सनातन में हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। और उनके यहाँ, अन्य धर्मावलंबियों के यहाँ, महिलाओं को केवल भोग्य की वस्तु मानी जाती, भोग की वस्तु। और सही कहा है पूज्यपाद जगत गुरु जी ने कि 20-25 बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। यही हम विवादित बन जाते हैं। सच को सच कहना गुनाह हो गया, हिंदुस्तान में अपराध हो गया, व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। कल मौलाना से मेरी बहस हो रही थी जी न्यूज पर, बरेलवी से। मुझे शर्म आई उसको, कह रहे 4 शादी 25 बच्चे नहीं होते। झूठ बोलते ये बैठ करके चैनलों पर। इनके यहाँ 25 नहीं, 30-30, 40-40 बच्चे भी हैं। तो कैसे देखेंगे इनके मौलानाओं के बयान, जब कोई धर्माचार्य या कोई गुरु ये इनकी जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान के सामने आ रही है। पहले केवल साध्वी प्राची बोलती थी, साक्षी महाराज जी बोलते थे, पूज्य मेरी दीदी माँ रितंभरा जी बोलती थी। अब सब संतों को दिखाई दे रहा है कि इस डेमोग्राफी चेंज होने के कारण देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, देश में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। देशवासियों को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, ये कथाकार सनातनियों को सावधान करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव महामंडलेश्वर अमृता ने कहा है कि अगर योगी राज में पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन रहा है तो कहीं न कहीं योगी अविमुक्तेश्वरानंद जवाब दे देश को। ये केवल योगी या मोदी के शासन काल में स्थिति नहीं बनी, ये तो 70 सालों से तुम्हारी जो कांग्रेस शासन कर रही थी ना, उसने गड्ढे खोदे, पकड़ पकड़ करके हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी कराने वाले ये कांग्रेसी। जवाब दे शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं पूछती हूं 70 सालों तक क्यों चुप बैठे रहे? तुम तो आजम खान से कंधे से कंधा मिला करके बनारस के अंदर यात्राएं कर रहे थे। ये आजम खान, ये सोनिया गांधी, ये अखिलेश यादव, ये जो तुम्हारी तिगड़ी है ना, इसके कारण देश गड्ढे में जा रहा है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि राजनीतिक मामलों में धर्म गुरुओं की एंट्री हो रही है। वो देखिए, धर्म गुरु की शुरू से ही राजनीति में हस्तक्षेप चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। धर्म गुरु हो, संत हो, महामंडलेश्वर हो, इनको
क्योंकि भाई समाज का ऋण है, इससे क्यों हम पीछे हट जाए। समाज के ऋण से उऋण होने के लिए सच को सच कहना केवल ये भगवा कह सकता है, और वो अपना फर्ज अदा करे, अच्छी बात। मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है विश्व गुरु बनने को जा रहा है। हाँ, लेकिन वही समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि जो संत लोग जो है अपना मठ कहीं दूसरी जगह बनाने जाके। विश्व गुरु बनेगा मेरा हिंदुस्तान, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अखंड भारत बनेगा ये हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के दिल और दिमाग में जो पाकिस्तान की वो पड़े है ना, इनके दिल और दिमाग में पाकिस्तान में पड़े है ना, तो सारा दिन ये राग वहीं का अलापते रहते हैं। इसीलिए ये संतों को भी टारगेट करते हैं, संतों पर भी कीचड़ उछालते हैं। इनकी तो फितरत रही है, इनको केवल वोट बैंक चाहिए, एक मुश्त वोट चाहिए। इसके लिए ये साधु संतों को, ये सनातनियों को, ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं बड़ी योजना के साथ। ये डिम्पल भाभी के लिए मौलाना बकवास कर देता है, उस पर जवाब नहीं देंगे अखिलेश यादव, ना इनकी औकात है। क्रिकेट लीग हुई भारत और पाकिस्तान के साथ, विपक्ष ने उसका जमकर विरोध किया, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे मैं भी आहत हूँ, दुखी हूँ, बस इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।